हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे इंग्लिश प्रिपरेशन के बारे में कि क्या एयरफोर्स के अंदर 20 में 20 मार्क्स लाना पॉसिबल है। तो आंसर है, बहुत लोग कर लेते हैं। कुछ डेमो में दिखा दूंगा आपको। इस बार का डेमो दिखा दूंगा। इससे पहले भी बहुत सारे लोग 21-22 तक स्कोर करते थे। हमारे बच्चे जो बैचेज में थे, पीडीएफ से पढ़ रहे थे, तो वो सारे अपना अपना रिजल्ट भेजते हैं। अभी भी 2-3 लोगों का रिजल्ट मैं दिखाता हूँ, बाकी आपको ग्रुप वगैरह में मिल जाएगा। अभी और भी रिजल्ट हैं, ठीक है। अब देख लो, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। इनके ऑप्टेंट थे 18.75 इंग्लिश में, 20.80 इनका जो है ना 20 नंबर से भी ज़्यादा नॉर्मलाइज होके बना, ठीक है। ये 31 के एचएस का कट ऑफ है भाई। ये इस बार का नहीं है, शायद पिछली बार का है, ठीक है। ये पिछली बार का है, क्योंकि 31 कट ऑफ नहीं गया था इस बार। ये पिछली बार का है, किसी गर्ल्स का है, गर्ल का कट ऑफ है ये। अब देखो इस बार का ये रहा, ठीक है। इस बार भी देख लो आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो इंग्लिश का जो इनका स्कोर है सबसे ऊपर इंग्लिश का ही रहता है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने ऑप्टेंट किया था 19 नंबर। इनके भी बने हैं नॉर्मलाइज करके 20.85। अच्छा, वही वाला तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो दोनों डिफरेंट है। एक ही जैसा नंबर कैसे हो गया। 20.800 है, अच्छा, नॉर्मलाइज होके। और इन्होंने ऑप्टेंट किया था 19, उन्होंने 18.75। इनके भी 20 नंबर से ज़्यादा बन रहे। इधर भी देख लो, इनके तो खैर 17.75 है, लेकिन नॉर्मलाइज होके ना 19.8 बन रहा है, तो 20 से थोड़ा सा कम है, 0.2 मार्क्स कम है। बट इधर देखो, इन्होंने स्कोर किया था 18.75, नॉर्मलाइज होके बना 20.72। तो इंग्लिश में स्कोर करना तो पॉसिबल है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है। आराम से आप स्कोर कर पाओगे। 20 में 20 देखो, सही कर पाना पॉसिबल भले ना हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की मदद से 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर पाना पॉसिबल है। अब 20 आउट ऑफ 20 कब होता है, अगर मान लो आपने ईजी शिफ्ट में अगर 18-19 तक अगर कर ले रहे हो ना सही, तब तो 19 सही कर, इनके देख लो ना 19 सही है। 18.75 लाने का मतलब क्या है, आपके 19 सही है, 20वां एक गलती है, ठीक है भाई। 0.25 मार्क्स कटा है, ठीक है। तो आपके 19 में से 0.25 कटेंगे तो आपको 18.75 मिलेगा। मतलब इन्होंने 19 क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, एक का गलत किया है। तो ये कम मत समझो भाई, बहादुरी है अपने आप में, समझ रहे हो। ये अलग लेवल पे गेम चल रहा है, तो इसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए उस लेवल की। तो प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, कुछ क्या क्या नहीं। उससे पहले ये सारे हमारे जो बच्चे हैं, उनकी प्रिपरेशन जो जर्नी थी वो कहीं ना कहीं हमारे साथ थी, तो मैं अपने बैच के बारे में एक बार जरूर बताऊंगा। आप में जो कोई बच्चा वाई ग्रुप का है या फिर एक्स ग्रुप का है, अगर सिर्फ बच्चा कोई एक्स हो या फिर वाई ग्रुप के हो, या फिर सिर्फ उसको इंग्लिश की बैच लेनी है, तो वो भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, जिसका वेट कर रहे थे, जिसकी प्राइस 623 तो नहीं है, 271 है, 267 है, ठीक है, 267 है। जहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रिपरेशन होगी इंग्लिश की। और वाई ग्रुप की जो है ना कंप्लीट बैच है 633 रुपए की है, ठीक है। इसके अंदर वाई ग्रुप की कंप्लीट चीजों की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। और हर चैप्टर देखो, जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आएगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। और हमारी लास्ट टाइम में जो बीबीआई पीडीएफ आती है ना, जो आपने एग्जाम दिया है या फिर आप पढ़े हो हमारे से तो पता होगा, वो सब चीजें इसके अंदर लास्ट टाइम में आपको फ्री मिलेगी, अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा। ये डील आपको बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है, बिकॉज 623 रुपए में क्लासेस एंड 100 रुपए की जो मॉक टेस्ट आती है वो अलग से आपको इसको इसके अंदर मिल जाएगी, अलग से नहीं बाई करना पड़ेगा। और 250 रुपए की जो हमारी पीडीएफ आती है वो भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। मतलब 350 रुपए की बचत है इस बैच में, समझ रहे हो। तो 623 में से 350 घटा लो, आपको ये बैच कितना सस्ता पड़ रहा है, खुद से एज्यूम कर लो, 200 कुछ रुपए की पड़ रही है, ठीक है। तो इतना सस्ता बैच जो पड़ रहा है आपके लिए, आपको वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी, मॉक टेस्ट वगैरह सब मिलेगा इसके अंदर। एक बार आओ, यूट्यूब स्टडी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारे बच्चे के स्कोर मैंने आपको दिखाई थी, 40+ भी कर रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर क्या सीन है, मैं आपको इंग्लिश स्पेशल बैच के बारे में बताता हूँ। ये सभी चीजें ना जो इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, वो सभी चीजें इस बैच के अंदर भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। स्पेस वॉरियर के अंदर, स्पेस वॉरियर 2.0 के अंदर इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो कि अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप का है, हमारी एक्स ग्रुप की कुछ कंप्लीट बैच नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश की आती है। तो इंग्लिश के अंदर ऐसा क्या होगा जो मैं बताता हूँ, ये स्पेशल है, हर बार से स्पेशल है, इस बार तो और स्पेशल होगा। हम लोग हर बार इतना जान नहीं लगा रहे थे। मैं इस बार 1 जनवरी से नहीं, 2 जनवरी से स्टार्ट करने वाला एक नया चीज। मैंने कभी इस लेवल पे जाके प्रिपरेशन नहीं कराया था जो मैं इस बार करने वाला हूँ। पता है क्या, हमारी ग्रामर की जो लेक्चर क्लासेस तो चल रही हैं, हर साल चलती थी। उसके बाद हम वो कैब की पीडीएफ दे देते थे कि आप पढ़ लो, बच्चे पढ़ के स्कोर कर लेते थे। लेकिन वो सब इस बार अलग लेवल पे और जाने वाला है। बोलोगे ऐसा क्या करने वाले सर जो आप अलग लेवल पे बार बार बोल रहे हो। मैं अलग लेवल पे ये कह रहा हूँ ना आपसे कि इस बार जो हमारी होंगी, हम लोग ग्रामर का लेक्चर कराने के बाद ना हर चैप्टर की प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी तक हमने नहीं कराया था, ठीक है। ग्रामर का
कॉन्सेप्ट खत्म किया, लाइक आर्टिकल खत्म करने के बाद आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ दिए, उनका वीडियो सॉल्यूशन डाला ऐप के अंदर। ये सभी चीज़ें तो ग्रामर की चलती रहेंगी। जैसे ही ग्रामर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर का, और साथ में वो कैब की जो हमारी बीबीआई पीडीएफ है वो आपको तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखो पैसेज से लेके ना पीक्यूआरएस से लेके ना बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर आपको ना कम से कम 1000 से 2000 क्वेश्चन करा के देंगे, इतने बीबीआई प्रैक्टिस करा देंगे कि आप 20 में 20 ऑब्टेन करके आओगे इस बार। मतलब समझ रहे हो, बिना नॉर्मलाइजेशन के तुम 20 में 20 करने वाले हो। हम 1 जनवरी से नहीं कह रहे, 2 जनवरी से रेगुलर आपको एक पैसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मैं 1-2 पैसेज का हिंट दे दूंगा किस तरीके से पैसेज बनाया जाता है। उसके बाद मैं आपको सोच रहा हूँ ना कि इतने सारे पैसेज कहाँ से करेंगे। मैं बोलता हूँ कि 2 जनवरी से आपके एग्जाम तक रेगुलर एक पैसेज एंड उनके आंसर दूंगा आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए फिर मैं आपको आके नहीं पढ़ाऊंगा रोज रोज, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप सोच रहे हो पैसेज कहाँ से करें। पैसेज रहेंगे और उनके आंसर्स रहेंगे। आपको सेल्फ स्टडी के लिए रेगुलर एक पैसेज मिलेगा, आप पगला जाओगे, बोलोगे इस लेवल की प्रिपरेशन कहीं पे नहीं कराई जाती है, रेगुलर कोई पैसेज प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, और जैसे ही बैचेस देखो हम लोग जनवरी एंड तक टारगेट कर रहे हैं पूरा बैच कंप्लीट कर लेने का, साथ साथ में इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये सभी चीज़ें कंप्लीट फुल बैच स्पेस वॉरियर 2 बैच के अंदर भी मिलेगा। इसके अंदर फिर हम लोग क्या करने वाले पता है आपको, कि हम लोग जो भी हमारी टॉप 500 सीरीज की जो पीडीएफ आती है ना, तो बाकी लोगों को मिलती है 500 क्वेश्चन, टॉप 500 इस बैच में मिलेगी टॉप 1000 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 1000 क्वेश्चन जब आप करके जाओगे ना, स्पेशली किन किन टॉपिक्स का मैं जो आगे डिटेल पे बताऊंगा उन सभी चीज़ों का, उसके बाद आप कहना कि इंग्लिश में कैसे स्कोर किया जाता है। और जो आपने मेरी टॉप 52 रूल्स की वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी ना, वही पढ़ के कहते हो कि सर सारा आपका पढ़ाया आ गया। तो सोचो जब डिटेल में जब पढ़ के जाओगे मेरे से तो कहोगे सर इंग्लिश की ये लेवल होती है एग्जाम में। ट्रस्ट में गाइज फोड़ के आने वाले हो इस बार। डाउनलोड करो टू जेड स्टडी आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप का है तो वो इंग्लिश का बैच लेके ज्वाइन कर सकता है, अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप का है तो वो कंप्लीट बैच लेना है। ये आपके लिए बहुत सस्ता डील पड़ेगा, मैं आपके लिए यही कह सकता हूँ, बाद में फिर कोई रिग्रेट वाली चीज़ नहीं। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ के जाएं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी आती है। हमको यही नहीं पता कि किसकी बजट क्या है, तो हम क्या प्रिपरेशन करेंगे। देखो अगर हम पैसेज के बारे में बात करें, मिनिमम तो 4 होती है और 5 भी कभी कभार पूछते हैं, तो मैं मिनिमम पता है क्या 4 पैसेज को लेके चलता हूँ। 4 या 5 रहता है कभी कभार, तो पैसेज के तो मिनिमम 4 ही क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से एक जो होता है सिनोनिम से रिलेटेड पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वोकैब के सेक्शन में इसको ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम पैसेज के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन 4 रहते हैं और उसमें का एक सिनोनिम पूछ लेते हैं पैसेज के अंदर, तो वो मैं उसको वोकैब के सेक्शन में ऐड करूंगा, क्योंकि वो पैसेज से कोई मतलब नहीं है। आपने पैसेज पढ़ भी लिया ना, तो जब तक वोकैबलरी आपका ठीक नहीं है आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ग्रामर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। ग्रामर को लगता होगा ना बच्चों को सर 2 ही तो स्पॉटिंग एरर आया, तो 2 ही ना ग्रामर पढ़ के फायदा हुआ। नहीं भाई, आपको फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं कितने, 3 में क्या क्या रहता है, कभी कभार 4 बजे देते हैं, लेकिन 3 में 2 देते हैं आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन, एक दे देगा या तो वर्ब के बेस पे या आर्टिकल के बेस पे। ठीक है, आर्टिकल बेस्ड या फिर वर्ब बेस्ड। तो देख लो तो 3 2 5 क्वेश्चन दिख गए ग्रामर के। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, 5 क्वेश्चन। अच्छा एक बताओ, नरेशन का एक चीज आता है, क्वेश्चन नरेशन का आता है, एक वॉइस का क्वेश्चन आता है, तो ये ग्रामर का हिस्सा नहीं है। स्पॉटिंग एरर 2 हो गया, 3 फिक्स प्रीपोजिशन और वर्ब या आर्टिकल बेस्ड आपको ये फिलर्स पूछ लिए, 2 5 उधर होगा, एक नरेशन 6, एक वॉइस 7 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास तो जा रहे हो आप ग्रामर का सेक्शन। ठीक है, तो ये है सीन जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको जंबल सेंटेंस, उसको PQRS कहा जाता है, वो कभी कभार देते हैं कभी कभार नहीं भी देते हैं। ठीक है, और ग्रामर में एक और आ जाओ, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन का जो फॉर्म पूछते हैं वो क्या ग्रामर का हिस्सा नहीं है, वो भी पूछते। तो 8 सवाल आ गए, देख रहे हो आप। एक सवाल कहाँ से आएगा, अब बच्चे आपके पास क्या क्या, ये ध्यान दो। वोकैबुलरी का सेक्शन, वोकैब से कितने सवाल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सिनोनिम का एक क्वेश्चन, एंटोनिम का एक क्वेश्चन, मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ। मिस स्पेल्ड का एक क्वेश्चन रहता है, एक ईडियम रहता है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। कहोगे सर क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, इतना कहाँ देखे हो आप इतने सारे। हाँ होता है, आपको अगर एग्जाम देके भी नहीं पता है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिनिमम एक रहते ही है ये सब। उसके बाद आ जाओ इधर। ठीक है, मिनिमम ये हो गया। एंटोनिम 1 या 2 रहेगा, सिनोनिम 1 या 2 रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें डाल दो, वोकैब के सेक्शन में एक सिनोनिम का क्वेश्चन डालेगा। तो अब देखो वोकैब के कितने क्वेश्चन हो गए। अब मैं वोकैब के बताता हूँ, देखो 2 2 4 5 6 7। ठीक है,
वोकैब से 7 क्वेश्चन आ गए। ग्रामर के क्वेश्चन देख लो, 5 6 7 8 15 क्वेश्चन जो होते हैं ना ग्रामर एंड वोकैब से मिलके बनते हैं। लोगों को लगता है ग्रामर का कोई तो पोर्शन है ही नहीं, मैं दिखा दिया ना, अपने एग्जाम देके आए हो तो आपके 8 पोर्शन हो गए। एंड पैसेज एंड PQRS जिसको हम जंबल सेंटेंस कहते हैं, इनको हम लोग ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर रखते हैं। इससे 6 सवाल बनते हैं। तो ठीक है, 6 तो नहीं कह सकते हम इसको, 7 सवाल कहो, ठीक है। और वो कैब के सेक्शन में 8 ऐड करो। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि एक जो सिनोनिम का पार्ट है ना वो भी इसी के अंदर जाएगा, वो कैब के अंदर डालो। तो ग्रामर और वो कैब का पोर्शन बिल्कुल भी इक्वल है, 8 ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो आपके PQ, अब ये 7 नहीं कह सकते इसको, हम इसको 5 कहेंगे, ठीक है। 4 से 5 जो होते हैं PQRS का सेक्शन रहता है। तो यहाँ से कुल मिला के 20-21 मैंने बताया, लेकिन देखो इसी में से 1-2 कम ज़्यादा कर किया जाता है। लेकिन अगर कभी कभार किसी से अपने PQRS नहीं दिया, किसी में सिनोनिम में 1 पूछ लिया, किसी में एंटोनिम नहीं दिया, या फिर किसी में 2 एंटोनिम दे दिया, किसी में 1 ही एंटोनिम दिया, किसी में स्पॉटिंग एरर 2 दे दिया तो किसी में 1 दिया, किसी में फिलर्स 2 दिए तो किसी में 3 दे दिए, ये सभी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं। तो एक जो कितना कितना क्या क्या चीज़ आता है वो मैंने आपको दे दिया, पूरा चार्ट दे दिया। तो ये सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि किस पे कितना करने की जरूरत है। हम एक एक चीज़ों को डील करेंगे। हमको पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 4 जो हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से समझ में आएगा वो, एंड PQRS पे कैसे कमांड करना है उस पर ध्यान देते हैं। पैसेज प्लस जंबल सेंटेंस दैट इज कॉल्ड PQRS बच्चे कहते हैं। इसको हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही सुधर सकता है। PQRS भी अगर आपको बनाना है ना, तो इसके लिए तो मैं आपको ट्रिक देते रहता हूँ हमारी बैचेज के अंदर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, इजीली कैसे बनाना है वो मैं आगे बताते रहूँगा, ठीक है। हालांकि ये तो प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको टिप्स मैं दे रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अगर आपको मैं कहूँ कि 5 नंबर के सवाल आपको आते हैं, 6 नंबर के सवाल अगर आते हैं, ठीक है, तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, इसका नाम ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितना आप रीडिंग करोगे, बोलोगे रीडिंग कहाँ से करें, तो आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या फिर गूगल से कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो। अगर आप हमारी बैचेज में हो तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बैचेज में आपको रेगुलर एक पैसेज मिल जाएगा, वही पैसेज इतना आपको मैं करवा दूंगा ना, महीने में 30, ठीक है, नेक्स्ट महीने 28, उसके बाद 15-20, मतलब आपको मैं एग्जाम से पहले ना कम से कम 60 तो आराम से करा दूंगा, 60-70 पैसेजेस करवा दूंगा कि आप कहोगे ना कि हाँ सर अब हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बम बम कर रहे हैं हम, कहीं से छूटेगा ही नहीं, चाहे वो रीडिंग पर कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे PQRS। जिस दिन से आप पैसेज सुधारने लगे ना उस दिन से आपका PQRS जल्दी बनेगा। इसको सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, जंबल सेंटेंस कहते हैं, या फिर बच्चे PQRS कहते हैं। ये चीज़ ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके लिए 2 चीज़ मैं बताता हूँ, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए तब जाके आप हिंदी कर पाओगे, और बेसिक ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक ग्रामर कहने का मतलब पता है क्या, आपको वर्ब की समझ आनी चाहिए, आपको टेंस की समझ आनी चाहिए, आपको वॉइस की समझ आनी चाहिए। ये 3 चैप्टर मिलके बेसिक ग्रामर बनाते हैं। तब हमको समझ में आएगा ना कि किस टेंस में है, किस एक्टिव में है कि पैसिव में है, वर्ब का यूज किया गया किसके अकॉर्डिंग। तो ये 3 चीज अगर क्लियर होगा एंड बेसिक वोकैबुलरी आपकी ठीक होगी तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो। तो इसके लिए आपको रेगुलर कम से कम एक पैसेज तो बनाने ही होंगे और 5 से 6 आपको जंबल सेंटेंस बनाने होंगे। लेकिन जंबल सेंटेंस की अभी कोई जरूरत नहीं है, हमारी बैचेज में हो गए तो हम ये फरवरी से आपको रेगुलर कराएंगे, बट फिलहाल ही कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पैसेज रेगुलर करो, उसको करने से भी PQRS जल्दी बनती है। अब मैं बोलता हूँ ग्रामर के अंदर कौन सा चैप्टर से कितना सवाल आता है। मैं फिर से आ जाता हूँ ग्रामर के ऊपर। ग्रामर में देखो गाइस, मेनली जो आता है वो प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा रहता है। डायरेक्टली वो 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कंजक्शन है। कंजक्शन बेस्ड हर बार ना सवाल आते ही आती हैं, कंजक्शन बेस्ड हर बार सवाल आते ही आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रीपोजिशन से मिनिमम 2 से 3 सवाल आते हैं, कंजक्शन से 1 से 2 सवाल आते हैं, ठीक है। वॉइस के 1 सवाल आते ही आते हैं, नरेशन के 1 सवाल आते ही आते हैं। तो गाइस देख लो, मान लो 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर पढ़ के, ध्यान से सुनना, ये 4 चैप्टर पढ़ के हम कितना मिनिमम स्कोर कर पा रहे हैं, 2 3 4 5 नंबर ला रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। हम ये 4 चैप्टर पढ़ के 5 नंबर ला रहे हैं। बात समझ में आ रही हो। तो इन चैप्टर्स पे जिसका जितना ज्यादा कमांड रहेगा, मैं बाकी चैप्टर्स को बेकार नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, लेकिन ये 4 चैप्टर्स पे इतना अच्छा कमांड रखो ना कि नींद में भी कोई उठा के पूछे तो इसका आंसर सही करो, ठीक है। ग्रामर तो वैसे आपको सारी चीजें पढ़नी है, इतना डिटेल में जाके कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ। रीजन है कि मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एनालिसिस करके आया हूँ,
अब वो कैब कैसे याद करते हैं मैं उसके ऊपर आता हूँ। ठीक है भाई, वो कैब कैसे याद करते हैं, वो कैब कहते बच्चे नहीं याद होता है, तो वो कैब तो किसी से नहीं याद होता है, आपको उसके लिए रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मार के भी बोलते हैं भूल जाते हो, तो ऑब्वियस चीज़ है मैं भी भूल जाऊंगा। मैं अगर मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ ना, अगर मैं छोड़ दूँ ना रिवीजन करना, मैं सब भूल जाऊंगा। मेरे से अगले तुम 2-3 महीने बाद पूछना, मेरे को मैक्सिमम चीज़ें नहीं याद रहेंगी। क्योंकि देखो यार, कोई भगवान नहीं है, ठीक है, हर कोई भूलता है। एक ही चीज़ है, मान लो ना आप जिस बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप या फिर किसी नोट से पढ़ रहे हो, लाइक किसी की पीडीएफ प्रिंट करा के, मेरी पीडीएफ प्रिंट करा के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका पता है क्या तरीका होना चाहिए। अगर आपने 100 वो क्या पढ़ लिया ना, सिनोनिम्स जो भी है या फिर वन वर्ड इडियम जो भी है, आपको एक टारगेट बनाओ सबसे पहला। तो हम डे वन में ना देखो, हमारी ना 15 जनवरी तक एक वो क्या आपकी खतरनाक लेवल की पीडीएफ आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैं आपको कम से कम उसके अंदर आपको 1,500 से 2,000 आपको याद करा दूंगा, डे 1 डे 2 करके, पूरे 2 महीने का टारगेट करके मैं आपको वोकेबलरी लाऊंगा। उसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी टारगेट दिया रहेगा, आपको उतना ही पढ़ना रहेगा। लाइक डे 1 के अंदर 50 वो कैब पढ़नी है, बोलोगे 50 वो कैब सर पागल हो जाएंगे। मैं कहता हूँ वो कैब का मतलब समझते हो, इडियम भी आता है, वन वर्ड भी आता है, सिनोनिम्स भी आता है, ठीक है, तो ये तीन। और एंटोनिम्स नहीं याद किया जाता है भाई, वर्ड टू वर्ड याद करो, एक वर्ड के मतलब क्या क्या होता है, रट्टा उस तरीके से नहीं मारना चाहिए। तो एक दिन में टारगेट करो वो कैब के लिए कि हम मिनिमम 20 तो वन वर्ड याद करेंगे, इससे कम क्या याद करेंगे। वन वर्ड याद करना इजी होता है, हम मिनिमम ना 20 ईडियम्स याद करेंगे ही करेंगे। अगर 20 नहीं हो पा रहे तो इसको कम से कम 10 कर लो, ठीक है, 15 कर लो, और न्यू 10 वर्ड्स तो याद करेंगे ही करेंगे, ये याद करो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं याद करना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्ड्स याद करना चाहिए, ठीक है। लाइक वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना, ठीक है। ऐसे इस वर्ड का हिंदी याद करो या फिर अपने लैंग्वेज में उसका मीनिंग याद करो, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपसे क्या, और मैं आपसे बोल सकता हूँ, देखो 2-3 वर्ड्स है ना, एडॉप्ट, अडेप्ट, ठीक है, अडेप्ट, ये जो कंफ्यूजन वर्ड है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। ये सभी चीज़ें हमारे अपकमिंग पीडीएफ के अंदर आपको मिलेंगी, वो सारे पीडीएफ बैच के अंदर फ्री मिलेंगे आपको। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अनुकूल होना। तो देखो तीनों का मतलब कितना डिफरेंट हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो कंफ्यूजन वर्ड है उन सब पे भी थोड़ा सा फोकस करो, ताकि ये सभी चीज़ें पता है कहाँ काम आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। नहीं तो फिर आपको एडॉप्ट का मतलब पता है और अडेप्ट दे देंगे ना, तो आपको लगेगा उसका V2 होगा, V3 होगा, आप कंफ्यूज जाओगे। तो ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड को पढ़ो। तो याद करने का तरीका यही है कि वर्ड्स के हिंदी याद करो, ना कि इससे एडॉप्ट का क्या क्या सिनोनिम है एक लिस्ट बना के रटने लगो, वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। आपको उसका मीनिंग पता होगा तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे इजीली, ठीक है भाई, इजीली एलिमिनेट कर लोगे आप, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल बताता हूँ, प्रे का मतलब क्या होता है ये बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है। बोलोगे सर सबको पता है प्रार्थना करना, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ PRE, प्रे का मतलब क्या होता है सर। मैं बोलता हूँ सिर्फ PYRE का मतलब क्या होता है सर। ये थोड़े से 3 वर्ड्स जो मैंने दिए ना, तीनों अलग अलग लेवल के हैं। देखो PRAY, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, फिर प्रे का मतलब शिकार करना, फायर का मतलब होता है चिता। देख रहे हो भाई, ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, प्रे प्रे फायर, ठीक है। लगता होगा सबको कि एक ही होगा, स्पेलिंग एरर है, नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम लोग कन्फ्यूजन वर्ड कहते हैं। रेगुलर इनको भी 4 से 5 याद करो अगर पॉसिबल हो तो, अदरवाइज हम तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। आपको पीडीएफ खरीद लेना या फिर बैचेज में होगे तो आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश पे रेगुलर आपको 3 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको रेगुलर क्या करने हैं भाई, ध्यान से सुनना, वो कैब के लिए 50 वो कैब्स तो आपको याद करने हैं। और जब आप नेक्स्ट डे पढ़ रहे हो ना आप, तो आप नेक्स्ट 50 जब वो कैब कर लेते हो ना, तो फिर पिछले 50 वो कैब का रिवीजन दो। मैं एक चीज बताऊं आपको, 50 वो कैब जो आपने 10 वर्ड्स पढ़े हैं आज के, 20 ईडियम्स, 20 वन वर्ड अगर आपने किए हैं, तो उनको इस तरीके से रट्टा नहीं मारना ना कि आज की आज 20 तो याद कर लेंगे हम, ऐसा नहीं होता है। 20 में से एटलीस्ट 15-14 याद हो जाए आज काफी है। अगले दिन जब हम पढ़ेंगे ना, ऐसे देखो आप रोज रोज पीछे की चीजों को रिवाइज करोगे ना, तो मंथ में कम से कम 15 से 20 बार रिवाइज कर लोगे। अब इतने भी बकलोल थोड़े हो कि एक एक चीज 15 बार पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं होगा। पढ़ने से खाली याद हो जाएगा, बिना रटने के जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं जब ब्लैक बुक पढ़ रहा था ना, तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं कुछ नहीं रटता हूँ। रटना से मेरे को, मैं 50 वर्ड भी ना रट पाऊँ, मेरी यही स्ट्रैटेजी है ना कि मैं जब एक दिन में 100 वर्ड्स को रिवाइज कर रहा हूँ, या फिर मैं एक दिन में 150 वर्ड्स का रिवीजन करना है, मेरे को यही टारगेट होता था। जब आप 1000-1500 वर्ड्स याद कर लोगे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है एक दिन में 1000 वर्ड्स रिवीजन कर लोगे? नहीं,
टारगेट कर लो कि अगले दिन मेरे को 1 से 100 तक रिवीजन करना है। भले मैं देखो 1 से 1,500 तक मैंने मान लो 1,500 याद कर लिया, मेरे को 1500 एक नंबर का वो कैब याद करना है, वहां से 50 आगे याद करने हैं, तो क्या बाकी के 1,500 वर्ड्स में एक दिन में रिवीजन कर पाऊंगा? नहीं। तो मेरी टारगेट होगी कि मैं 1 से 100 तक का वर्ड्स रिवाइज करूंगा, नेक्स्ट डे मैं 100 101 से 200 करूंगा। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट तरीके से ना मेरी चीजें छूटेंगी भी नहीं हाथ से, मैं साफ छोड़ भी नहीं रहा हूँ और मेरी रिवीजन भी हो रही है। ठीक है, तो मेरी मैं रेगुलर 100 भी करता हूँ तो मैं सप्ताह में 700 वर्ड्स की रिवीजन कर ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? 2 सप्ताह में मैं क्या कर पा रहा हूँ? 1400 वर्ड्स का रिवीजन कर रहा हूँ। एटलीस्ट मंथ में मैं 2 बार 1500 वर्ड्स की रिवीजन कर पाऊंगा, मंथ में 2 बार भी, जब मैंने 1500 वर्ड्स पढ़ लिए तब। ठीक है, अदरवाइज जब इनिशियल स्टेज पे हो, जब आप 400-500 वर्ड ही याद कर पाए, तो कोशिश करो कि इसको हम 3 से 4 दिन में रिवाइज करते रहें। और बिना रिवीजन के वोकैबुलरी ना रटाएगा बबुआ, फिर बैठे रह जाओगे। ठीक है, खाली यही बहाना करोगे सर हमसे तो रटाता ही नहीं है, तो हम क्या दूसरे मिट्टी के थोड़ी बने हैं? हम भी उसी लेवल के हैं जिस लेवल के आप हो, हम भी उसी कैटेगरी से आते थे। ठीक है, गधे लेवल के हम भी थे, चाहे कोई भी एडुकेटर हो, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं ना बच्चा, तो उसी लेवल का होता है। एक ही चीज को देखते 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 दिमाग में चटा जाता है, तो उस तरीके से चाटो। ठीक है, चीजों को बाकी पढ़ना जहां से भी है पढ़ो, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी बैचेस से पढ़ोगे तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ ना कि आपको आपको वो किसी चीज की कमी फील नहीं होगी ना, कि मेरे अफसोस नहीं होगा कि क्यों जुड़े हम यहाँ पे। आपको किसी और बच्चों से सुनोगे ना और खुद की मतलब अगले 1.5 महीने बाद हमारे बैच में जुड़ने के बाद कंपीट करोगे ना, तो आपको प्राउड होगा कि A to Z स्टडी के आप मेंबर हो। ठीक है, इतना मैं गारंटी देता हूँ, चाहे वो किसी भी बैच में जुड़ो, क्योंकि मैं सिर्फ पैसे लेके और इस चीज़ में विश्वास नहीं करता हूँ कि भूल जाऊँ आपको। मैं मेहनत करता हूँ और आपसे मेहनत करवाता हूँ, कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। कंटेंट बहुत सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं, अगले 10 दिन में देखोगे ना हमारे बैचेस के अंदर बच्चा पगला जाएगा कि सर क्या कर रहे हो, इतना इतना कंटेंट क्यों दे रहे हो। काम लग रहा है। आपको पता है अभी रिसेंटली मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अभी रिसेंटली कोस्ट गार्ड का स्टेज 2 होना था। ठीक है, कोस्ट गार्ड का स्टेज 2 होना था, बच्चे कह रहे सर नहीं मिल रहा मॉक टेस्ट, प्लीज आप प्रोवाइड करो। मैंने 2 दिन के अंदर इसका ना, एक सेट के अंदर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के 40 क्वेश्चन होते हैं और एडेप्टिविटी के 40 क्वेश्चन होते हैं। मैंने 2 दिन के अंदर 10 मॉक टेस्ट प्रिपेयर करवा दिया लोगों को हायर करके। मैंने कहा पैसा जितना लगता है लगाओ, हमने बच्चों से कमाया है, बच्चों को जरूरत है, हम उससे मिनिमम 100 रुपीज लेके ना बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हमने उनको प्रोवाइड किया। बच्चे खुश हैं। खुश क्यों है भाई? क्योंकि उनको कोई नहीं दे रहा और हम मिनिमम प्राइस पे बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने प्राइस उतना ही लिया उनसे जितने में अपने लोगों को, मैंने जितने लोगों को लगाया काम पे, 3 लोग 4 लोगों को, उन लोगों को पेमेंट कर सकूं। ठीक है, मैंने कहा पैसे लगते हैं लगो, हमारे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, भले 10 ही लोग हमसे जुड़े, लेकिन इस बार बच्चे अच्छे खासे जुड़ गए क्या बोलते हैं उसको, असेसमेंट टेस्ट के अंदर। लेकिन हमको बच्चों वही 10 बच्चों पे ही वर्क करना है, लेकिन अच्छे खासे बच्चे हमारे पास आ गए हैं असेसमेंट टेस्ट के वाले भी, तो हम लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियस सी चीज़ है, हमने आपके लिए मेहनत किया तो बच्चों ने भी ट्रस्ट दिखाया अपना। ठीक है गाइस, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार हमारी बैचेस पर ट्रस्ट दिखाओ। आपका सिलेक्शन होना और मार्क्स आना, इन दोनों की जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना।